हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है एंड ऑपरेशन। हाँ, अब इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। जब एंड ऑपरेशन को, उससे पहले आपको ये डायग्राम देखनी 16.8। इसमें आप देख सकते हैं एक ये बैटरी लगी हुई है, S1 स्विच है, S2 स्विच, दो स्विचेस और एक लैंप लगा हुआ है। और इस सर्किट में ये दोनों स्विच जो है ना, ये दोनों इनपुट्स हैं और ये लैंप जो है ये आउटपुट देगा। हाँ जी, अब देखें, आपने ये वाला स्विच ओपन है, ओपन के लिए ज़ीरो ज़ीरो लिखा, तो जो लैंप है वो भी ऑफ है, उसका भी ज़ीरो। तो यानी बल्ब ऑफ रहेगा जब दोनों स्विच ओपन है। ठीक है, अगर हमने एक स्विच S1 को क्लोज कर दिया तो S2 ओपन है, जो क्लोज होता है उसकी वैल्यू 1 कर दें और ये फिर भी ओपन ही है, तो क्या सोचिए, बल्ब ऑन होगा? देखिए, ये यहाँ से करंट जाएगा, S1 से तो पास हो जाएगा लेकिन S2 से पास नहीं होगा। इसका मतलब है कि लैंप अभी ऑफ ही रहेगा। ऑफ के लिए ज़ीरो लगा दीजिए। अब एक और ऑप्शन, अगर हमने इसको ओपन कर दिया S1 को और S2 को क्लोज कर दिया, ये देखिए अब क्या होगा, करंट अब भी यहाँ से फ्लो नहीं कर सकता, तो लैंप ऑन नहीं होगा, लैंप अभी भी ऑफ ही रहेगा। तो लैंप ऑन कब होगा? देखें, इसको भी क्लोज कर दें, अब करंट यहाँ से भी फ्लो करेगा, ये भी क्लोज हो, तो इन दोनों को क्लोज किया तो दोनों का इनपुट 1 है। तो इस वक्त देखिए करंट बल्ब तक पहुंचेगा, बल्ब ऑन हो जाएगा। तो आउटपुट, अब देखें दो, देखें ये इनपुट्स थे सारे और ये आउटपुट है। तो इनपुट जब दोनों ज़ीरो थे, आउटपुट ज़ीरो था। देखें ये दोनों इनपुट ज़ीरो नहीं, अब एक 1 था एक 0 था, अब फिर भी आउटपुट 0 ही था। देखिए 0 और 1, फिर भी आउटपुट 0 है। आउटपुट 1 कब होगा, यानी लैंप ऑन कब होगा? जब दोनों इनपुट्स 1 होंगे, यानी दोनों क्लोज होंगे इनपुट्स, यानी दोनों स्विच क्लोज करेंगे, तो तब लैंप ऑन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। हाँ जी, तो आपकी बुक कहेगी अ लैंप, इस सर्किट बताया, अ लैंप इज कनेक्टेड टू अ बैटरी यूजिंग टू स्विचेस S1 एंड S2 कनेक्टेड इन सीरीज, कंसीडर्ड एज टू इनपुट्स। ये दोनों इनपुट्स थे S1 और S2। तो देयर आर 4 पॉसिबल स्टेट्स, अभी हमने देखी, ऑफ दीज टू स्विचेस विच आर गिवन बिलो। 4 स्टेट्स क्या हैं? दोनों ओपन, देखिए S1 एंड S2 ओपन, और बाद में हमने क्या किया, S1 को ओपन छोड़ा, S2 को क्लोज किया, तो बल्ब ऑफ ही आ रहा था तीनों बारी। फिर S1 को क्लोज किया, S2 ओपन था, बल्ब फिर भी ऑफ ही था। जब बोथ S1 एंड S2 क्लोज किए तब बल्ब ऑन हुआ था। और यही एक ना टेबल है, टेबल क्या शो कर रही है, ये दो इनपुट्स, दोनों स्विच हैं। देखिए ओपन ओपन से लैंप ऑफ था, ये आउटपुट है एक। ठीक है जी, ओपन क्लोज से भी लैंप ऑफ था, क्लोज ओपन से भी लैंप ऑफ था। जब दोनों क्लोज्ड हुए तब जाके लैंप ऑन हुआ। तो इसी सिचुएशन को हमने टेबल में शो कर दिया। हाँ जी, तो अब हमें समझ आ गया एंड ऑपरेशन क्या है। यही तो एंड ऑपरेशन है, यानी दो इनपुट्स, दो स्विच लगे हों और बल्ब की जो सिचुएशन है, यानी दोनों ओपन है तो बल्ब ऑफ है, और दोनों एक ओपन क्लोज है, बल्ब ऑफ है। ठीक है जी, और बल्ब ऑन कब होगा? जब दोनों क्लोज होंगे। तो ये हमारे सर्किट ने जो काम किया है ना, ये एंड ऑपरेशन का ही काम किया है। दूसरे लफ्ज़ों में आप एंड ऑपरेशन ये भी कह सकते हैं कि एंड ऑपरेशन में आउटपुट तब हाई होगी, यानी लैंप तब ऑन होगा अगर दोनों स्विचेस क्लोज किए हुए हैं, अदरवाइज वो ऑफ ही रहेगा। तो इस ऑपरेशन का नाम है एंड ऑपरेशन। हाँ जी, अब आपने सिंबल लिखना है। ये एंड ऑपरेशन का सिंबल ये डॉट है, जस्ट ये डॉट लगा हुआ है, जैसे फुल स्टॉप होता है। तो सिंबल हो गया। इट्स बुलियन एक्सप्रेशन, यानी एक्स का मतलब है आउटपुट, इज इक्वल टू ए डॉट बी। यानी आप कह सकते हैं, इसको पढ़ना कैसे है, एंड इज रेड एज, इसको ऐसे पढ़ते हैं, एक्स इक्वल्स, देखें एक्स इक्वल्स ए एंड बी। ये जो डॉट था ना, डॉट को आपने एंड बोलना है, तो फिर बोलिए एक्स इक्वल्स ए एंड बी। हाँ जी, तो नेक्स्ट यहाँ से टॉपिक आएगा इसका ट्रूथ टेबल। अब ये ट्रूथ टेबल क्या है, ये अभी हम बनाते हैं। हाँ जी,
अब ट्रूथ टेबल के लिए पता क्या करते हैं, ये जो इनपुट्स है ना, ये तो वर्ड्स में लिखे हुए हैं, यानी ओपन ओपन, तो आपने इसके डिजिट्स करने हैं बाइनरी फॉर्म में करना है, यानी ओपन का 0 0 कर दिया, क्लोज्ड का 1 कर दिया, ओपन का 0, क्लोज का 1, ओपन का फिर 0, क्लोज का 1। इनपुट्स हो गए। आउटपुट भी ऐसे ही, ऑफ है तो 0 0 और ऑन है तो 1। ले अब क्या किया हमने, इनपुट्स को भी बाइनरी फॉर्म में कर दिया है और आउटपुट को भी बाइनरी फॉर्म में कर दिया, यानी उसके डिजिट्स लिख दिए 0 और 1, नंबर्स लिख दिए। तो ये जी आपका ट्रूथ टेबल बना है। ट्रूथ टेबल क्या है, सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन बाइनरी फॉर्म। 0 और 1 में जो टेबल बना है इसको कहते हैं ट्रूथ टेबल। तो ये ट्रूथ टेबल है एंड ऑपरेशन का, और आप इसको रीड भी कर सकते हैं। 0 का मतलब ओपन ओपन और 1 का मतलब क्लोज, और ये तो इनपुट्स की बारी थी, और आउटपुट में 0 का मतलब था ऑफ और 1 का मतलब था ऑन, और ये लैंप की कंडीशन है। तो ये ट्रूथ टेबल ओके हो गया। तो ये ट्रूथ टेबल की डेफिनेशन है, सेट ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स इन बाइनरी फॉर्म। जब आपने इनपुट और आउटपुट को बाइनरी फॉर्म में लिख दिया तो ये ट्रूथ टेबल बन गया। अब ट्रूथ टेबल में इनपुट्स और आउटपुट का क्या लिंक है। आउटपुट लो होती 0 होती है, कब, जब दोनों इनपुट 0 हों या एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट 0 होगी। और फिर आउटपुट हाई 1 कब होती है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर हाई द आउटपुट इज हाई। बस इधर मार्क लगा लीजिए, ये इतना याद करना है, ये सिंबल से लेके यहाँ तक आपने। हाँ जी स्टूडेंट्स, आगे टॉपिक आएगा व्हाट इज एंड गेट, ये सेपरेट क्वेश्चन है। तो एंड गेट एक्चुअली एक सर्किट है, द सर्किट विच इम्प्लीमेंट्स एंड ऑपरेशन। जो सर्किट एंड ऑपरेशन का काम करे ना, 2 स्विचेस का काम करे, उस सर्किट को बोलते हैं एंड गेट। और उसकी सिंबल ये आपके सामने है, ये इस तरह से समझ लें, एक थोड़ा चौड़ा करके डी बनाया हुआ है आपके सामने, और उसके पास ये 2 इनपुट्स हैं ए और बी, और ये जो x है ये आउटपुट है। तो x इज इक्वल टू ए एंड बी। आपको पता है ना, डॉट को एंड बोला था हमने। तो इधर ये बुक भी यही कह रही है, एंड गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स। अच्छा, इनपुट और भी हो सकते हैं, ए बी सी, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट ओनली 1 आउटपुट। आउटपुट सिर्फ एक होती है। तो अब देखें वैल्यू क्या आएगी आउटपुट की। यहाँ से आपको पता है ये एंड गेट है, इसकी वैल्यू 1 तब आएगी जब इसके सारे इनपुट 1 होंगे। इस तरह आउटपुट 1 तब होगी जब सारे इनपुट 1 होंगे। इसके अलावा बाकी तमाम सिचुएशन में आपने देखा है इसकी आउटपुट 0 होगी। तो देखें, आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी, ये गेट की बात हो रही है, एंड गेट विल बी 1 ओनली व्हेन ऑल ऑफ इट्स इनपुट्स आर एट लॉजिक 1, यानी सारे इनपुट 1 होंगे तब आउटपुट 1 होगी। एंड फॉर ऑल अदर सिचुएशंस आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी 0। और ये इधर भी लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ एंड गेट इज ऑलवेज इन अकॉर्डेंस विद द ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग टू ही होगी, यानी इस एंड गेट की आपने आउटपुट फाइंड करनी है तो आप ट्रूथ टेबल यूज करेंगे। ट्रूथ टेबल भी यही कह रहा है कि आउटपुट 1 तब होगी जब ऑल इनपुट्स 1 होंगे, बाकी ऑल सिचुएशन के लिए आउटपुट इसकी 0 होगी।